बहुत दिनों के बाद फिर से आज बाहर निकले। अभी भी यहाँ पे फिर से जो लॉकडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कुछ गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके आप जो है बाहर जा सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो रोड पे ऑलरेडी थोड़े बहुत लोग तो ऑलरेडी हैं बाहर। और इनफैक्ट एक जो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि लास्ट टाइम घर पे बैठे बैठे इनफैक्ट 1 महीने से मैं घर पे था बिल्कुल, और तब जाके सडनली एक दिन फीवर वगैरह हुआ, एक दिन फिर फीवर वगैरह हुआ, और फिर जाके जब देखा तो पता चला कि कोविड पॉजिटिव निकला है। तो 1 हफ्ता लगा लगभग रिकवर होने में। और वैसे भी आई मीन जो घर के काम है, जैसे आपको ग्रॉसरी वगैरह लाना है या वो सब तो करने के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। एप्लीकेशंस वगैरह हैं जिस पे आप थोड़ा बहुत जो है ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो आई मीन एटलीस्ट महीने में 1-2 बार तो बाहर निकलना ही पड़ता है। बाकी इस टाइम पे इंडोनेशिया में जो है कोविड के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। अगर कंपैरेटिवली इससे पहले आप देखो तो पहले कम थे, पहले आई थिंक अंडर कंट्रोल था, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। बट होपफुली यहाँ वो सिचुएशन ना आए जो कि इंडिया में थी, क्योंकि यहाँ भी जो कंडीशंस है हॉस्पिटल वगैरह की वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, जबकि केसेस अभी उतने नहीं हैं अगर इंडिया से आप कंपेयर करोगे। लेकिन हॉस्पिटल वगैरह हैं जो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो आगे जाके जो अगर केसेस बढ़ते हैं तो सिचुएशन जो है और भी ख़राब हो सकती है। वैसे तो अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने अभी जो बॉर्डर वगैरह क्लोज किए हुए हैं कम्प्लीटली इंडिया के लिए, तो मुझे पता है ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए इंडियंस के लिए तो अभी एंट्री बिल्कुल बंद है इंडोनेशिया में आने की। और इससे पहले जो था वो कुछ गाइडलाइंस फॉलो होते थे, या एंटीजन वगैरह या स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए होती थी नेगेटिव की, उसके बाद ही एंट्री अलाउ होती थी। ये रहा मेरा ऑफिस। अभी आप देखोगे जो राइट साइड में आएगा तो ये घर से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर दूर है, एक्सेल एक्जियाटा टावर। एक्सेल एक्जियाटा में लगभग 2 साल से हूँ इस प्रोजेक्ट में, उससे पहले दूसरे प्रोजेक्ट में था टेलीकॉम सेल में। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली लोटे मॉल पे, थोड़ा बहुत ग्रॉसरीज वगैरह खरीदना है, तो जो है अराउंड 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अगर आप तमन रसूना के आसपास रह रहे हो तो हमें बात कर रहा था कि जो ट्रैवल जो है एटलीस्ट रिस्ट्रिक्शन वगैरह वो तो काफ़ी फॉलो हो रहे हैं। इनफैक्ट जो इंटरनल भी इन्होंने अभी जकार्ता से जैसे बाहर जाने, सिटी से बाहर जाने, यहाँ एंट्री पे भी काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। तो होपफुली जो है सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। और मेरी वाइफ ने दोनों वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं। मैंने भी स्केड्यूल कर लिया है। फर्स्ट जो डोज है वो है 14 को। एक्चुअली मेरा कोविड पॉजिटिव था लास्ट मंथ, तो जो मुझे पता चला कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो एटलीस्ट इंडिया में तो बोल रहे हैं कि आपको 3 महीने तक जो है आप वैक्सीन वगैरह नहीं ले सकते हो। और फिर मेरा एक जो फ्रेंड है दुबई में, उसने बताया कि नहीं, दुबई में तो अराउंड 20 डेज़ में ही अलाउ कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे पूछा है, अभी तक तो इन्होंने कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया। और जो स्केड्यूल भी हो गया वैक्सीन का अगले हफ्ते हैं, तो होपफुली आई थिंक वैक्सीन वगैरह जो लग रही है प्रॉपरली और लग जाती है तो सेफ़ हो जाएगा, और जो ट्रैवल रिज्यूम हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी आप पूरी तरह से पक चुके हैं घर में बैठे बैठे, और स्पेशली आई मीन जिनको इम्पोर्टेंट काम से आना है यहाँ पे या यहाँ से जाना है वापस इंडिया, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंडिया जाना है इमरजेंसी में, लेकिन वो इस डर से नहीं जा रहे, क्योंकि अगर वो चले गए तो वापस आने में उन्हें दिक्कत होगी, और फिर जो है उनका बेसिकली उनके प्रोजेक्ट या उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में प्रॉब्लम हो सकती है। सेम प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी सिंगापुर में जो रह रहे हैं अपने इंडियन वर्कर्स, उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो एक
बार ये सॉर्ट आउट हो जाता है तो उसके बाद काफ़ी जगह घूमने का प्लान है, वो कंटिन्यू करना है। इनफैक्ट पहले तो ये टारगेट था कि एटलीस्ट वर्क जो 2 हफ्तों की छुट्टी मिलती है उसमें कम से कम जो जितने भी ज़्यादा नियर बाय कंट्रीज़ कवर की जा सके वो प्लान था, लेकिन समहाउ एटलीस्ट 2 साल से तो 1.5-2 साल से तो वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो ठीक है, आई थिंक पहुंचने वाले हैं हम लोग एक्सा मॉल, एक्सा टावर। यहाँ पे एक जो पॉजिटिव चीज़ है ड्राइविंग करने में वो ये है कि सड़क पे जो है हॉकिंग बहुत कम होती है। तो आप देखोगे अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी लगा हुआ है तो पीछे से कोई अननेसेसरी जो है वो हॉर्न नहीं बजाता रहेगा 24 घंटे। तो वो चीज़ है यहाँ पे, उतना आपको जो ड्राइविंग का वो प्रेशर नहीं लगता कि जैसे अपने वहाँ पे होता है, आपको पता ही है कि अगर रेड लाइट पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रुक गए, ग्रीन हो गई सिग्नल, आप 1 सेकंड भी डिले हो गए तो पीछे से हॉकिंग होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर सिमिलरली अगर आपने कहीं रास्ते में ब्रेक लग गई तो फिर से हॉकिंग शुरू हो जाती है। तो वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो हमें जाना है LG लोटे मार्ट की तरफ। बिल्कुल खाली है मॉल अभी, तो सिर्फ जो एसेंशियल्स हैं वही सब खुले हुए हैं और बाकी सब पूरा मॉल वगैरह बंद है। तो ग्रॉसरीज हो गया आपका या जो फूड स्टोर है वो सब खुला हुआ है, उसके अलावा बाकी सब बंद है। तो यहाँ पे आओगे तो शुरू में अगर पहली बार आओगे आप देखोगे दूध वगैरह जैसे यहाँ 16,000 का मिल रहा है 1 लीटर, और प्राइसेस हर चीज़ के बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं। तो यू माइट बी शॉक्ड। तो करेंसी कन्वर्जन का सारा सिस्टम है। पहली बार जब मैं आया यहाँ पे मैंने देखा ब्रेड जो है वो 20,000 की मिल रही है, कोका कोला 5,000 की मिल रही है। तो बड़ा फ़नी लगता था कि यार इतने ज़्यादा अगर इंडियन करेंसी में तो बहुत कुछ आ सकता है। फ्रूट्स का देखो यहाँ पे क्या सीन है। ये है तरबूज का प्राइस चल रहा है इस टाइम पे अराउंड 19,000 पर किलो। अगर इंडियन रुपीज़ में बोले तो 100 रुपये पर किलो। और उसके बाद देखते हैं अंगूर का रेट चल रहा है 20 रुपये पर 100 ग्राम, यानी कि 100 रुपीज़ पर, सॉरी कितना हो गया ये, 20 रुपीज़ पर 100 ग्राम्स। फ्रूट्स वगैरह जनरली यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं। एक फ्रूट्स वगैरह अगर लेना हो तो एक ऑल फ्रेश करके है जगह, वहाँ पे आप जाके फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो बेटर प्राइस पे। एप्पल का प्राइस भी लगभग सेम है जो अंगूर का प्राइस था। यहाँ पे देखते हैं ऑरेंजेस का प्राइस भी लगभग सेम ही है। तो यानी सभी फ्रूट्स हैं, सबका प्राइस लगभग सेम है। कोई ऐसा नहीं है कोई सीजनल फ्रूट वगैरह का चक्कर हो। ये मैंगो है, मैंगो इज़ चीपर अराउंड 3,000, यानी 15 रुपये का 100 ग्राम है, 150 रुपये किलो हो गया। ये पता नहीं कौन सा फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट और what। आई थिंक ये वाला फ्रूट अपने इंडिया में नहीं होता, ये मैंने यहाँ पे देखा है। और ये टेस्टी भी है, दिस इज़ गुड। तो यार ग्रॉसरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अब जा रहे हैं वापस घर की ओर। और यहाँ पार्किंग के लिए लगभग 8 या 9 फ्लोर ऊपर आना पड़ा था, और 8 या 9 फ्लोर वापस नीचे जाना पड़ेगा। तो मैंने एक्चुअली जो ग्रॉसरी लिस्ट है वो रखी हुई है, तो एक जस्ट स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे, ताकि आप देख सकते हो, आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि जो सामान का प्राइस क्या रहता है। और अभी डिस्काउंट भी चल रहा था, तो अराउंड 20 से 30% डिस्काउंट था यहाँ पे इस मॉल में। जो भी
जनरली नॉर्मल प्राइस रहता है उससे 20-30% कम प्राइस था। लेकिन अगर सेम चीज़ आप जो भी मैं आपको प्राइस डालूंगा यहाँ स्क्रीनशॉट पे, सेम चीज़ अगर आप लोगे लोकल मार्केट से, जो जनरल शॉप्स वगैरह होती हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा यानी कि आप ये समझ लो जो भी प्राइस स्क्रीन पे भी आप देखोगे लगभग आपको उससे भी 10-20% कम पे सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर गारंटी वगैरह की दिक्कत हो सकती है, फिर आपको हो सकता है कि वैसे तो यहाँ इंडोनेशिया में होता नहीं है जनरली यहाँ, लेकिन ऐसा अगर हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं और फिर आपको शायद बार्गेनिंग वगैरह करनी पड़ सकती है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है यहाँ पे जो प्राइस होता है वही प्राइस लोकल और जो बाहर के हैं दोनों को सेम बताया जाता है। ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर मैं बोलूँगा केसेस में होता है कि जो बाहर से आया उसको थोड़ा ज़्यादा रेट बताए। इवन छोटे से छोटा जो शॉपकीपर है वो भी यहाँ पे जो जनरली सेम ही रेट बताता है। फूड वगैरह आप देखोगे, जो फूड अगर 50-60 रुपये का मिल रहा होगा लोकल बंदे को, तो सेम ही प्राइस आपको भी बताया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ ट्रैवल लोकेशन पे अगर हम जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा बताया जाएगा। स्पेशली अगर आप जो है कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे बाली वगैरह जाते हो, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, तो वहाँ पे आपको जो जनरली ऑब्वियसली जो प्राइस है वो ज़्यादा बताया जाएगा, जो कि हर कंट्री में होता है। इनफैक्ट अपने यहाँ तो हर सिटी या स्टेट में भी होता है। अगर आप दिल्ली के हो और आप चले जाते हो साउथ इंडियन स्टेट्स या सिटीज़ में, तो वहाँ भी सेम होगा। और सेम मतलब हर बंदों के साथ सेम ही होता है। इनफैक्ट अगर आगरा वगैरह भी आप जाते हो तो आपको जो है पूरी कोशिश की जाती है आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा महंगे प्राइस पे सामान बेचा जा सके। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है कोशिश की है कि सब कुछ जो है टचलेस बना सके। तो जितने भी मॉल वगैरह में स्पेशली जो एंट्री वगैरह है या जहाँ भी जो भी टच वगैरह करने का है, लिफ्ट में कहीं भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उसको इन्होंने टचलेस बना दिया है। सॉरी, थैंक यू। यहाँ पे कार पार्किंग का जो है लगभग 5,000 रुपये यानी 25 रुपये पर आवर लगता है। आप कहीं भी चले जाओ, प्राइस जो है स्टैंडर्ड है। और जो बाइक वगैरह पार्किंग का वो 2000 लगता है, यानी कि 2000 इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 10 रुपीज़ जो है वो लगते हैं पर आवर के। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए करना है तो मॉल्स वगैरह में तो पे पर आवर ही लगेगा। लेकिन अगर जैसे आपको गाड़ी पार्क करनी है 1 आवर एंड ऑल के लिए, सॉरी 1 डे एंड ऑल के लिए, तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप डेली के हिसाब से पार्क कर सकते हो। तो उस केसेस में आपको जो है मे बी 50-60 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा कार का, जो कि 300 रुपये के आसपास हो गया इंडियन करेंसी में। अभी यार मुझको यहाँ पे रहते हुए लगभग 6 साल हो गए हैं, क्या अगले इनफैक्ट 2 महीने बाद एग्जैक्टली 6 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस टाइम पे तो जो है इस वाले एरिया में स्पेशली मैं आता हूँ तो एकदम से घर वाली फीलिंग आने लगती है। कल संडे है तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो लोकल शॉप है, अगर मैं वहाँ पे जाके जो है आपको एक व्यू दे सकूँ कि वो किस टाइप की शॉप्स है और वहाँ पे जो प्राइस है सब्जी वगैरह के या ग्रोसरी आइटम है तो उसका क्या प्राइस है, तो उससे आपको जो है डिफरेंस, एक्चुअल कितना डिफरेंस होता है उसका अंदाज़ा लग जाएगा। क्योंकि आप जो है इसका जो कंपेयर जो मैं अभी स्क्रीन पे डालूंगा उसका आप जो है प्राइस लिस्ट को कंपेयर कर सकते हो, जो कि लोकल प्राइस लिस्ट होता है। लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी में जो डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आप क्वालिटी या जो फ्रेशनेस यहाँ पे शायद मॉल में आपको मिलेगी वो मे बी आई डोंट नो कितना हाइजीन या वो उसमें रहेगा। तो अगेन कुछ आइटम्स तो हैं जो कि सेम ही रहती हैं, आप चाहे वो लोकल से लो या यहाँ से लो, लेकिन इसमें जो प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी 30-40% तक जो है कम रहता है अगर मॉल से कंपेयर करो तो। ऑलमोस्ट घर पहुँच गए हैं।
अभी भी यहाँ अपार्टमेंट में एंट्री से पहले जो है टेम्परेचर वगैरह चेक कर रहे हैं, ताकि जो अगर कोई किसी को हाई टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर सस्पेक्ट होता है तो फिर उसको एक्चुअली उसका अपार्टमेंट वगैरह नंबर नोट कर लेंगे और उसके बाद जो है जनरली उसको बोलते हैं कि तुम बाहर निकलना वगैरह अवॉइड करो, ताकि जो स्प्रेड है उसको रोका जा सके।